इस वीडियो में हम बात करेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल डिवाइस जिसका नाम है डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर क्या होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल डिवाइस है जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिकल करंट देने के लिए करते हैं जब हार्ट रिदम या हार्ट रेट इरेगुलर कंडीशन में हो जाता है। तो डिफिब्रिलेशन या डिफिब्रिलेटर देखते हैं। डिफिब्रिलेटर इज़ अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिकल shock is given to heart by an electronic device to stop an extremely rapid irregular heartbeat and restore the normal heart rhythm. Means डिफिब्रिलेटर या डिफिब्रिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा अब हम इलेक्ट्रिकल शॉक सेंड करते हैं हार्ट को, ताकि उसके अंदर जो एक्सट्रीमली रैपिड या इरेगुलर हार्ट बीट जनरेट हुआ है उसको हम हटा सकें या वो नॉर्मल कंडीशन में ला सकें। क्या क्या इसके इंडिकेशन हो सकते हैं? पहला इंडिकेशन होता है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। दूसरा कंडीशन हो सकता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मीन्स जब विदाउट पल्स वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा बीट करें तो उस कंडीशन में उसको कहा जाता है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जब वेंट्रिकुलर के अंदर फिब्रिलरी वेव या फिर वेंट्रिकल सिर्फ शेक होने जैसी स्थिति में रहें, वहाँ पे इम्पल्स जनरेट ना हो पाए प्रॉपरली, उस कंडीशन को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहा जाता है। देखते हैं व्हाट आर द 4 शॉकेबल रिदम्स। क्या शॉकेबल रिदम्स हैं? तो पहले जो शॉकेबल रिदम्स हैं वो है आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। दूसरा नॉन शॉकेबल रिदम क्या क्या होते हैं? इसके अंदर साइनस रिदम, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मीन्स वेंट्रिकल से ऊपर मीन्स एट्रियम के अंदर। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन का जो सीक्वेंस है या जो टाइम है उससे पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एंड एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन मीन्स ईसीजी के अंदर अगर हम देखें तो पी वेव बिल्कुल फिब्रिलरी वेव के अंदर हो, इम्पल्स जनरेट ना हो पाए और वो एक शेकिंग जैसी स्थिति एट्रियम की हो जाए तो उसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट इन डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर के अंदर फंक्शन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तो द इलेक्ट्रोड्स सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनस हार्ट रिदम टू ए कंप्यूटर इन द AED. AED stands for Automated External Defibrillator. The computer analyzes the heart rhythm to find out whether an electrical shock is needed. जो कंप्यूटर एनालाइज़र है वो देखिएगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक की नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रिकल शॉक को प्रोवाइड कराता है। इफ़ इट इज़ नीडेड, अगर ये नीड होता है, द इलेक्ट्रोड्स डिलीवर द शॉक। इलेक्ट्रोड्स जो रहेंगे वो आपके शॉक को डिलीवर करेंगे। प्रोसीजर क्या हो सकता है? मेनली डिफिब्रिलेटर का यूज़ हम कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में करते हैं। तो मेनली चेक करते हैं कंफर्म कार्डियक अरेस्ट। अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो चेक फॉर साइंस ऑफ लाइफ वाइटल साइंस की चेक करेंगे। CPR हम स्टार्ट कर देते हैं। CPR की जो प्रोसीजर है 30:2 रेशियो में 30 कंप्रेशन फॉलोड बाई 2 वेंटिलेशन। डिफिब्रिलेटर को ऑन किया जाता है। उसके बाद जब हम डिफिब्रिलेटर ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में चेस्ट कंप्रेशन ऑफ कर देते हैं। सो स्टॉप चेस्ट कंप्रेशन, कंफर्म VT वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया फ्रॉम द ECG के थ्रू वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बारे में पता चल जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ जेली हम डिफिब्रिलेटर के पैडल्स पर अप्लाई करते हैं। जो नॉर्मल एनर्जी अमाउंट होता है डिफिब्रिलेटर के अंदर या इलेक्ट्रिकल शॉक जो नीडेड होता है वो 150 से 200 जूल तक होता है फॉर बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर एंड 150 to 360 जूल तक फॉर मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर होता है। इसके बाद हम चार्ज बटन को प्रेस करते हैं। जब डिफिब्रिलेटर चार्ज होता रहता है, सभी जो बचाने वाले हैं या जो भी फर्स्ट एड वाले देने वाले हैं उनको कहते हैं स्टैंड क्लियर एंड रिमूव एनी ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस एज अप्रोप्रिएट। मीन्स उनको कहते हैं स्टैंड क्लियर, आप यहाँ से थोड़ा दूर हो जाइए। नेक्स्ट
Once the defibrillator is charged, tell the rescuer doing the chest compression to stand clear. मीन्स जब डिफिब्रिलेटर चार्ज हो जाता है तो रिस्क्यूअर को कहा जाता है तो स्टैंड क्लियर. जब क्लियर हो जाता है, व्हेन क्लियर डिस्चार्ज द करेंट बाय प्रेसिंग बोथ पैडल्स ऑफ डिस्चार्ज बटन साइमल्टेनियसली इफ शॉक. मीन्स जब क्लियर वर्ड बोल दिया जाता है तो दोनों जो पैडल्स रहते हैं, दोनों जो डिफिब्रिलेटर के पैडल्स हैं डिस्चार्ज बटन के, उन सबको दबाया जाता है और शॉक दिया जाता है. इसके बाद आप एग्ज़ामिन करते हैं ECG. to examine the patient ECG to see whether defibrillator has altered the patient condition and restore the normal rhythm or not. मीन्स आप ECG देखते हैं कि उसके अंदर पेशेंट का हार्ट रेट फिर से स्टार्ट हुआ है या जो एबनॉर्मल हार्ट रेट है वो पहले से बेटर हुआ है या फिर नहीं हुआ है. उसके बाद फिर से हम CPR को कंटिन्यू करते हैं. इफ़ डिसाइड आउटकम इज़ नॉट रिस्टोर डिफिब्रिलेशन अगेन फॉलोइंग सेम प्रोसीजर. मीन्स अगर जो नीड थी पेशेंट को कॉन्शियस स्टेज में लाने की, अगर वो नहीं फिर से हो पाती है, उस कंडीशन में डिफिब्रिलेशन को फिर से परफॉर्म किया जाता है. परफॉर्म द 3 काउंटर शॉक्स इन रैपिड सक्सेशन. मीन्स 3 लगातार शॉक हम दिया जाता है. अगर पेशेंट को कोई पल्स फील नहीं हो रहा है, इफ़ द पेशेंट हैविंग नो पल्स आफ्टर 3 इनिशियल डिफिब्रिलेशन, resume CPR